नमस्कार भाइयों, मैं हूं आपका भाई विशाल और आप देख रहे हैं जागो भारत। और आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे मास्टरबेशन के ऊपर। जी हाँ, ये एक ऐसा टॉपिक है जिसके प्रति लोगों में बहुत ज़्यादा कंफ्यूजन है, खास करके जो मेरा एज ग्रुप है और जो टीनेजर्स हैं जिनकी उम्र 14 से 20 साल है, उन लोगों में बहुत ही ज़्यादा कंफ्यूजन है इस पर्टिकुलर टॉपिक के प्रति। और ये एक ऐसा टॉपिक है जिसके बारे में लोग सोसाइटी में खुलकर बात भी नहीं करना चाहते। तो मैंने फैसला करा कि मैं इस पूरे टॉपिक पे वीडियो बनाऊंगा कि मास्टरबेशन करना सही है या गलत। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा मास्टरबेशन के पीछे की पूरी साइंस और मेरा क्या व्यू है इस पर्टिकुलर टॉपिक पे। और वीडियो के एंड में 5 ऐसी टिप्स बताऊंगा जो आपको मदद करेंगी इस एडिक्शन को छोड़ने में। तो दोस्तों, एक स्टडी के अकॉर्डिंग वर्ल्ड में 95% ऑफ मैन एंड 89% ऑफ वुमेन ने कभी ना कभी अपने जीवन में मास्टरबेट किया होता है। तो आपको ये अनोखे नहीं हो जो मास्टरबेट कर रहे हो, पर लोगों में कंफ्यूजन इसलिए है इस टॉपिक के प्रति क्योंकि मास्टरबेशन के ऊपर दो व्यू है पूरी दुनिया में, एक तो मॉडर्न साइंस का और एक आयुर्वेद का। और अगर हम मॉडर्न साइंस की माने तो मॉडर्न साइंस ये कहती है कि मास्टरबेशन बिल्कुल नेचुरल प्रोसेस है और इसको करने से आपको कोई हार्म नहीं होगा। और मॉडर्न साइंस ये भी कहती है कि जब भी कोई मास्टरबेट करता है तो दो तरीके के केमिकल, एंडोर्फिन और डोपामिन, दिमाग में प्रोड्यूस होते हैं जो कि हमें प्लेजर और खुशी का एहसास करवाते हैं मास्टरबेशन करने के टाइम। तो इसी की वजह से इंसान मास्टरबेट करता है और मॉडर्न साइंस की माने तो इसको करने से कोई भी हार्म नहीं है बॉडी के ऊपर। और दूसरी तरफ अगर हम इंडियन साइंस यानी कि आयुर्वेदा का इस पूरे पर्टिकुलर टॉपिक पे व्यू देखें तो आयुर्वेद बिल्कुल क्लियर व्यू रखता है इस पर्टिकुलर टॉपिक पे। आयुर्वेद के हिसाब से अगर आप मास्टरबेशन कर रहे हो तो आप अपनी बॉडी का सबसे बड़ा लॉस कर रहे हो। और आयुर्वेद में सीमन बनने का पूरा प्रोसेस बताया गया है, जो कि है जब आप फूड खाते हो तो फूड से पहले चाइल्ड बनता है, चाइल्ड से फिर ब्लड, ब्लड से फिर फ्लैश, फ्लैश से फिर फैट, फैट से बोन, बोन से मैरो और एंड में जाके आपका सीमन बनता है। और ये 7 स्टेप आयुर्वेद में पूरे प्रॉपर फंक्शनिंग ऑफ बॉडी के लिए बहुत ही वाइटल बताया गया है और हर स्टेप 5 दिन लेता है बनने में। तो आप ये समझ सकते हैं जो आप अपना सीमन नालियों में बहाए जा रहे हो लगातार, वो कितना आपकी बॉडी के लिए कितना वाइटल है। और आयुर्वेद ये तक कहता है कि अगर आप अपने सीमन को बचा के रखोगे तो आपके लिए बहुत बेनिफिशियल हो सकता है। सीमन अगर कोई व्यक्ति अपने शरीर में स्टोर करके रखे तो ये सीमन ब्रेन में जाके ब्रेन सेल्स को नरिश करता है और आपकी फिजिकल और मेंटल हेल्थ को बूस्ट करता है। पर आज की डेट में जो यंगस्टर्स हैं, खास करके टीनेजर्स जिनकी उम्र 14 से 21 साल तक की है, वो अपने सीमन को आए दिन नालियों में बहाते हैं मॉडर्न साइंस के झांसे में आके। पर मैं उनसे कहना चाहता हूँ भाई कि मॉडर्न साइंस में एक स्टडी कंडक्ट करी गई थी जिसमें उन्होंने बताया कि अगर आप एक्सेसिव वे में मास्टरबेशन करते हो तो आपके लिए बेनिफिशियल नहीं है, आपको बहुत ज़्यादा लॉस झेलने को मिल सकते हैं फिजिकली और मेंटली बॉडी पे, जैसे कि प्री मैच्योर इजैकुलेशन, इनफर्टिलिटी, हेयर लॉस, टेस्टोस्टेरोन लॉस, मसल लॉस और बहुत सारे तरीके के लॉस आपको झेलने को मिल सकते हैं बॉडी पे। तो ये बिल्कुल बेकार चीज़ है। अगर आप भी मास्टरबेशन करते हो तो आज ही इसे छोड़ दो। तो भाई इसे अभी छोड़ दो क्योंकि हो सकता है कि अगर आप इसे लगातार करते रहे तो आप आने वाले फ्यूचर में अपनी मैरिड लाइफ और अपने फ्यूचर को खराब कर दोगे और जब आप पीछे मुड़ के देखोगे तो आपको अपने ऊपर पछतावा होगा कि मैंने ऐसे काम क्यों करे अपने टीनेज में और अपनी जवानी में। और यहाँ पे सबसे बड़ा मिथ तो टीनेजर्स के साथ है जिनकी उम्र 14-15 साल की है और जो कि 8, 9, 10th क्लास में पढ़ते हैं। क्योंकि स्कूल में जो दोस्त होते हैं, स्कूल में हम भी पढ़े हैं, जो हमारे टाइम पे होता था और शायद अभी भी होता हो कि स्कूल में जो दोस्त होते हैं वो कहते हैं कि भाई तूने ट्राई करा है, तूने मास्टरबेशन ट्राई करी है, ये कर वो कर। और उसको पोर्नोग्राफी के बारे में बताते हैं टीनेजर को उसके दोस्त और कहते हैं कि अगर तू मास्टरबेशन नहीं करेगा तो तू नामर्द है, या और इससे तेरे टेस्टोस्टेरोन बूस्ट होंगे, तेरी मूछें नहीं होगी अभी तक, अगर तू ये करेगा मास्टरबेशन तो तेरी मूछें होगी। तो मैं उन सभी अपने टीनेजर्स भाई को बताना चाहता हूँ कि भाई अगर आप भी ऐसे संगत में हो, अगर आप भी ऐसे दोस्तों के साथ हो जो आपको कहते हैं, जो आपको मोटिवेट करते हैं इन सब चीज़ों को करने के लिए, मास्टरबेशन करने के लिए, जो आपको बताते हैं कि मास्टरबेशन सही है, इससे आपके टेस्टोस्टेरोन बूस्ट होंगे, तो भाई एक बार गूगल कर लेना और गूगल पे डिसएडवांटेजेस देख लेना मास्टरबेशन की क्या क्या है। क्योंकि आप अपनी लाइफ खराब कर दोगे अगर आप टीनेज में अगर ये सब करने लग गए तो आपका टेस्टोस्टेरोन बढ़ेगा नहीं बल्कि लो हो जाएगा, आपके अंदर नपुंसकता आ जाएगी और फिर जब आप बड़े होगे तो फिर आप यही सोचोगे कि मैंने अपने टीनेज में ये सारी गलतियां करके अपनी जिंदगी खराब कर ली। तो भाई अगर ऐसी संगत में हो तो बिल्कुल उससे बाहर निकलो, अपने ऐसे दोस्तों से बाहर निकलो, अपने ऐसे दोस्तों से दोस्ती तोड़ो जो आपको ऐसी चीजों को के लिए मोटिवेट करते हो। तो भाई अगर आप भी ये सब कर रहे हो, चाहे आप टीनेजर हो या यंगस्टर हो, तो इसे अभी छोड़ दो क्योंकि
ये चीजें सिर्फ शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम में 2 मिनट के मजे के लिए आप अपनी पूरी 20-25 साल की जिंदगी, अपनी पूरी जिंदगी खराब कर बैठोगे, क्योंकि ये सारी चीजें सिर्फ शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम में प्लेजर दे सकती हैं, पर लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम में ये सारी चीजें बहुत खराब हैं आपकी फिजिकल हेल्थ, मेंटल हेल्थ और आपके फ्यूचर के लिए। तो इसे अभी छोड़ दो भाई, मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ, क्योंकि हम यंगस्टर्स और जो हमारे जो टीनेजर भाई हैं, ये सारे आने वाले भारत का भविष्य हैं। और अगर ये लोग ऐसा करेंगे, अपना खुद का भविष्य खराब करेंगे, तो ये ना केवल अपना भविष्य खराब कर रहे हैं इंडिविजुअली, पर आने वाले भारत का भविष्य भी खराब कर रहे हैं। क्योंकि जब ये लोग शारीरिक रूप से कमजोर होंगे, जब मानसिक रूप से कमजोर होंगे, तो कैसे हमारा भारत श्रेष्ठ भारत बनेगा, कैसे हमारा भारत विश्व गुरु बनेगा। तो मैं आपसे कहूंगा कि भाई ये सारी चीजें बेकार की हैं, आप इसे छोड़ दो और अपने जीवन को सुधार लो। और अब मैं आपको 5 ऐसे टिप्स बताने वाला हूं जो आपकी मदद करेंगी इस एडिक्शन से बाहर आने में और इस एडिक्शन को छुड़वाने में। तो पहली मेरी टिप है, डिलीट योर फोन कचड़ा। फोन कचड़े से मेरा मतलब है जो भी आपने पोर्नोग्राफी कंटेंट या जो भी आपने न्यूडिटी कंटेंट आपने अपने फोन में सेव कर रखा है, या जो भी इंस्टाग्राम या किसी भी साइट पे आप जाके देखते हो, ये सब देखना बंद कर दो भाई। और अपने फोन से जो भी कचड़ा है ये सब डिलीट कर दो, क्योंकि आपको ही पता है पोर्नोग्राफी में जो सेक्स दिखाते हैं वो रियल लाइफ सेक्स से बहुत डिफरेंट है। और मैं आपको यहाँ पे एक चीज और बताना चाहता हूँ कि ये वेस्ट की साजिश है कि आपको जो इंडिया के यंगस्टर्स हैं, जो इंडिया का टीनेज ग्रुप है, इसको पोर्नोग्राफी फिल्म बेचो और पोर्नोग्राफी फिल्म दिखाओ, ताकि ये अभी अपनी जो छोटी सी उम्र है इसमें मास्टरबेशन कर करके अपने फिजिकल और मेंटल हेल्थ को खराब करें। और अगर इनका भविष्य खराब होगा तो ओवरऑल इंडिया का भविष्य खराब होगा। तो आप इनकी ये चाल को समझें, और आज ही आपको पोर्नोग्राफी दिखा के आपको मास्टरबेट करने में मोटिवेट कर रहे हैं, ताकि आने वाले टाइम में आप वेस्ट की दवाइयों पर निर्भर हो जाएं। जब आप अपनी मैरिड लाइफ में आएंगे तब आप देखेंगे कि जब आपके अंदर कमजोरी होगी तब आप ऐसी दवाइयों का, ऐसे तेल वगैरह यूज करेंगे जो कि वेस्ट से आ रहे हैं, और ये वेस्ट वाले अपना पैसा यहाँ से उठा उठा के अपने देश में ले जा रहे हैं, कमा रहे हैं, और इंडिया का फ्यूचर, इंडिया के यूथ को बर्बाद कर रहे हैं। तो भाई पहली मेरी टिप है कि आप अपना फोन का कचरा बिल्कुल डिलीट कर दो, क्योंकि जब तक आपके फोन में ऐसा कचरा भरा रहेगा तब तक आपके मन में चल रहेगी कि भाई एक बार देख लेता हूँ, एक लास्ट बार देख लेता हूँ, और ये सारी चीजें आपको प्रमोट करेंगी मास्टरबेशन करने के लिए। इसलिए सबसे पहली टिप है मेरी कि आप अपने फोन में से जितना भी आपका कचरा है, जितने भी आपके फोन में पोर्नोग्राफी कंटेंट है, सबको डिलीट मारें अभी तुरंत वीडियो देखने के बाद। मेरी दूसरी टिप है, डू मेडिटेशन। आप मेडिटेशन करना शुरू करिए। मेडिटेशन भाई एक ऐसा प्रोसेस है जो आपके मन को शांत रखेगा। ये एक तरीके का प्लेजर फील करवाता है मन को। जब आप इसमें डीप जाने लग जाएंगे तो आपका मन शांत भी रहेगा, और आपको फिर किसी और चीज की जरूरत नहीं पड़ेगी, किसी भारी एक्सटर्नल चीज की जरूरत नहीं पड़ेगी खुश होने के लिए। इसलिए मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि भाई आप मेडिटेशन करें, और एक बार जरूर ट्राई करके देखें। कुछ दिन 2 मिनट से शुरुआत करें और धीरे धीरे आप इसको बढ़ाते रहें। मेडिटेशन के आप बहुत सारी वीडियोस देख सकते हैं यूट्यूब पे कि कैसे हम मेडिटेशन करें, और इस मेडिटेशन की वजह से आपका मन शांत रहेगा और आपकी ये हेल्प करेगा कि आप डिस्ट्रैक्ट ना हो मास्टरबेशन से। तीसरी टिप है, सब्स्टिट्यूट मास्टरबेशन विद अदर एक्टिविटीज। भाई मैं आपसे एक बात पूछना चाहता हूँ, और जो कि स्टडी बताती है हमें मास्टरबेशन से प्लेजर मिलता है ना, हमें मास्टरबेशन करने से डोपामिन प्रोड्यूस होता है हमारे ब्रेन में, जो कि एक प्लेजरेबल केमिकल है, और जो हमें प्लेजर फील करवाता है, हमें खुशी देता है। तो भाई कुछ ऐसी चीजें करो ना जो कि आपको खुशी दे, जैसे कि आप खेलने जा सकते हो बाहर, क्रिकेट या कोई भी गेम जो आपको अच्छा लगता हो, कुछ और कर सकते हो, बुक रीड कर सकते हो, या डांस कर सकते हो, म्यूजिक सुन सकते हो, जो आपको अच्छा फील करवाए, जो आपको एक तरीके का सेटिस्फेक्शन दे। और इन सारी चीजों में बिजी होके आप अपनी जो मास्टरबेशन की डिस्ट्रैक्शन है इससे आप दूर हो सकते हो, और इस डिस्ट्रैक्शन को खत्म करने में आपको बहुत मदद मिलेगी। और मेरी चौथी टिप है, मेक हायर गोल्स इन योर लाइफ। भाई जब तक आपकी जिंदगी में गोल नहीं होता ना, तब तक आप भटकते रहते हो इधर उधर, और ये जो छोटी मोटी चीजें है ना, मास्टरबेशन, सेक्स और ये जो मटेरियलिस्टिक चीजें, ये आपको डिस्ट्रैक्ट करती रहती हैं अपने गोल से। इसलिए मैं चाहता हूं कि आप भी एक अपने जीवन में एक गोल डिसाइड करें, एक बड़ा गोल डिसाइड करें, जिसको पाने के लिए आप ये सारी चीजें एकदम साइड में रख दें, और जो आपका मन गवाही दे कि भाई मेरे को वो गोल प्राप्त करना है, मेरे को वो गोल चाहिए, मेरे को वो गोल अचीव करना है। और अगर मैं ये सब करूंगा, ये सारी छोटी मोटी मेटेरियलिस्टिक चीजें करूंगा, मास्टरबेशन, सेक्स वगैरह, इन सब चीजों के बारे में सोचूंगा, तो मैं अपने उस हायर गोल को कभी
अचीव नहीं कर पाऊंगा। आप स्वामी विवेकानंद से सीखिए। स्वामी विवेकानंद का एक गोल था कि मेरे को अपने गुरु का ज्ञान पूरी दुनिया में फैलाना है। तो उन्होंने उस गोल के चक्कर में अपनी जितनी भी मेटेरियलिस्टिक थिंग्स थी, जितनी भी उनकी मेटेरियलिस्टिक थिंग्स थी जिनसे वो घिरे हुए थे, वो सारी उन्होंने छोड़ दी और अपना एक हायर टेस्ट डेवलप करा। और जो लोअर टेस्ट था उनका, ये सारी उन्होंने अपने जीवन में से खत्म कर दी। तो मैं भी आपसे चाहता हूं भाई कि आप एक जीवन में बड़ा लक्ष्य बनाए, कुछ बनने का, कुछ करने का लाइफ में, और वो गोल आपको मदद करेगा। ये सारी चीजें जो लोअर टेस्ट है आपको, जो आपका लोअर टेस्ट है उसको खत्म करने में, जो आपकी ये जो छोटी मोटी चीजें ना जिसमें आपका ध्यान भटकता है, जो आपको डिस्ट्रैक्ट करती हैं, इन चीजों को खत्म करने में आपका वो गोल मदद करेगा। क्योंकि आपका मन गवाही देगा कि भाई मेरे को वो गोल अचीव करना है, इसलिए मैं ये सारी चीजें करूंगा, तो मैं कभी गोल अचीव नहीं कर पाऊंगा। तो यही मेरी टिप है कि आप एक गोल निर्धारित करें अपने जीवन में, ताकि उस गोल के पीछे आप अपनी पूरी शिद्दत से लग जाएं। और ये जो सारी चीजें हैं, मेटेरियलिस्टिक थिंग्स, मास्टरबेशन, ये जो आप उल्टे सीधे ख्याल सोचते हो या जो भी आपको डिस्ट्रैक्ट करती हैं, ये सारी चीजें, आपकी डिस्ट्रैक्शन आपके जीवन में से खत्म हो जाए। तो मेरी पांचवी और आखिरी टिप है, फील योर सेक्सुअल अर्जेस ऑफ योर बॉडी। अब इस पॉइंट में भाई मैं चाहता हूं कि जो मैं अब बताने वाला हूं ना, उसको अपने एक्सपीरियंस से रिलेट करना। कि जब भी आप एक बार कर लेते होगे मास्टरबेट, तो उसके अगले कुछ दिनों तक आप मास्टरबेट करते हो या आपका मन करता होगा मास्टरबेशन करने का। ये इसलिए होता है भाई क्योंकि आपकी नेचुरल डिजायर नहीं होती बॉडी की। ये नेचुरल डिजायर तो पर्सन टू पर्सन डिफर करती है कि किसी को एक हफ्ते में सेक्सुअल डिजायर उत्पन्न होती है, या किसी को एक महीने में, या किसी को 4 दिन में। पर आप, हो सकता है कि आप ये खुद डिजायर जनरेट करते हो, क्योंकि जब भी आप सोने जाते हो या रात में, तब आप फोन खोल लेते होगे और फोन में आपका मन कर जाता होगा कि यार एक बार बस पोर्नोग्राफी कंटेंट देख लेता हूँ। और जब आप पोर्नोग्राफी कंटेंट देखते हो, तब आपको मोटिवेट करता मास्टरबेशन करने के लिए, और उसके बाद आपको गिलानी होती है कि यार मैंने क्यों कर दिया। तो मैं आपको ये बात समझाना चाहता हूँ कि आप अपनी नेचुरल अर्जेस को पहचानो। आप ये आर्टिफिशियल अर्जेस प्रोड्यूस कर रहे हो बॉडी में, जो कि नेचुरल नहीं है। आप खुद रोज अपने आप ही आर्टिफिशियली अर्जेस को क्रिएट करते हो, ना कि वो आपके बॉडी में से नेचुरली आ रही। आप अपनी नेचुरल अर्जेस को पहचाने। नेचुरल अर्जेस हर किसी को पर्सन टू पर्सन डिफर करती हैं। किसी को एक हफ्ते में आ सकती है, किसी को 10 दिन में, या किसी को 1 महीने में। तो आप उस नेचुरल डिजायर को पहचाने, क्योंकि शुरुआत में आपको इसको छोड़ने में बहुत तकलीफ होगी, इसका एडिक्शन। और जो लोग रोज करते हैं, तो वो आर्टिफिशियली अपने डिजायर को क्रिएट करते हैं, और वो बाय द पैसेज ऑफ टाइम वो उनके एडिक्शन में कन्वर्ट हो जाती है। तो यही मेरी एक टिप है कि आप अपने नेचुरल अर्जेस को पहचानो, कि आप ये देखो कि ये डिजायर मेरी इंटरनल बॉडी में से आ रही है या मैंने खुद क्रिएट कर रही है ये वल्गर कंटेंट या पोर्नोग्राफी कंटेंट देख। तो यही है मेरी एक आखिरी टिप। मैं समझता हूँ अगर ये 5 टिप आप अच्छे से फॉलो करते हो, समझते हो और अपने जीवन में लागू करते हो, तो आप बहुत ही जल्द इस मास्टरबेशन के डिस्ट्रैक्शन से आपको मुक्ति मिल जाएगी, और फिर आप कभी जीवन में इसके बारे में ऑब्सेस्ड नहीं होगे अपने जीवन में कभी भी। बात करते हैं मेरे व्यू पॉइंट के इस पूरे पर्टिकुलर टॉपिक पे। तो भाई मेरा व्यू पॉइंट बिल्कुल क्लियर है इस पर्टिकुलर टॉपिक पे। मैं समझता हूँ कि जिसके स्पिरिचुअल गोल्स होंगे लाइफ में, जिसके बड़े लक्ष्य होंगे जीवन में, जो कुछ बड़ा करना चाहता है जीवन में, वो ये सारी चीजों पे ध्यान नहीं देगा, और ये सारी चीजें उसको करनी भी नहीं चाहिए। क्योंकि ये सारी बहुत छोटी चीजें हो जाती हैं एक व्यक्ति की, जिसके जीवन में बहुत सारे बड़े गोल होते हैं। पर अगर आप एक सामान्य व्यक्ति की तरह जीवन जीना चाहते हैं, जैसे कि आपका जीवन चल रहा है वैसे ही काटना चाहते हैं, तो आप बेशक मास्टरबेशन कर सकते हैं और इसको फॉलो कर सकते हैं। तो आज की इस वीडियो में बस इतना ही दोस्तों। मेरे को इम्पोर्टेंट लगा कि इस टॉपिक पे भी एक वीडियो बनानी चाहिए, ताकि जो हमारे देश का युवा है, जो हमारे देश का यंगस्टर है, जो कि इन सारी चीज़ों में इंडल्ज है, ये सारी चीज़ें कर रहा है, जो अपना भविष्य बेकार कर रहा है और अपने शरीर को भी बेकार कर रहा है और बर्बाद कर रहा है, वो इससे कुछ समझ पाए इस वीडियो से। क्योंकि यूट्यूब पे बहुत सारी कंटेंट इससे रिलेटेड ऐसा डाला हुआ है जो कि आपको प्रमोट करती है ये सारी चीज़ें करने के लिए। पर मैं आप लोगों से ये चाहता हूँ, अपने यंगस्टर भाइयों से प्रार्थना करना चाहता हूँ कि अगर, और जो टीनेजर्स हैं उनसे प्रार्थना करना चाहता हूँ कि अगर आप लोग भी इन सारी चीज़ों में इंडल्ज हैं तो इसे आज ही छोड़ दें भाई। क्योंकि आप लोग और हम लोग इस देश का भविष्य है। अगर हम अपना भविष्य बर्बाद करेंगे इन सारी चीज़ों में इंडल्ज होके, तो अल्टीमेटली हमारे देश का भविष्य बर्बाद होगा। इससे ना केवल आप अपनी फिजिकल हेल्थ बर्बाद कर रहे, आप अपनी आने वाली मैरिड लाइफ भी बर्बाद करोगे। इसलिए मेरे को इम्पोर्टेंट लगा कि इस टॉपिक पे भी वीडियो बनानी चाहिए, क्योंकि
देश का युवा जब जागेगा तभी हमारा देश श्रेष्ठ बनेगा। पर आप लोग जरूर कमेंट करके बताएं कि आपको ये वीडियो कैसी लगी और अगली वीडियो आप कौन से टॉपिक पे चाहते हैं। अगर ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको लाइक कर दो, इसको ज्यादा से ज्यादा शेयर करो ताकि लोगों में अवेयरनेस आए इस पूरे पर्टिकुलर टॉपिक के प्रति। और अगर हमारे चैनल पर नए हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि आपके हर एक लाइक और हर एक सब्सक्राइब से मुझे मोटिवेशन मिलती है ऐसी और सारी इन्फॉर्मेशनल वीडियो बनाने के लिए। आपका ये वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।